तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों आजकल हमारी ऑनलाइन क्लास की सीरीज चल रही है यूपी टीजीटी के सिलसिले में। तो काफ़ी ज़्यादा सिलेबस हमने कवर कर लिया है। दबिस्तान लखनऊ को कवर कर लिया, तारीख़ अदब उर्दू को कवर कर लिया और इसी तरह से तारीख़ जो दबिस्तान दिल्ली के मतलब आखिरी मरहले में हम चल रहे हैं। तो बहुत तेज़ी के साथ टीजीटी उर्दू, यूपी टीजीटी उर्दू के सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले सारे सिलेबस को हम अच्छे तरीके से कवर कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ यूजीसी नेट के सिलेबस को भी जो हमारा अधूरा छूट गया है, काफ़ी सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। तो उन सारी चीज़ों को फिर से एक बार कंप्लीट करने के लिए, यूजीसी नेट के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमने एक बार फिर से ये वीडियो रिज्यूम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हमारे चैनल पर हो गया है, चैनल को एक्टिव हुए। इस बीच में मोनेटाइजेशन भी हुआ है। बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया हमारा सपोर्ट करने के लिए। आगे भी इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। अगर कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज का एक वीडियो बेहद ख़ास होने वाला है दोस्तों। अक्सर सवाल आप आता है कि कौन सा तनकीदी दबिस्तान क्या है और उसके कौन कौन से नक़ाद हैं, उसका नज़रिया क्या है, इस बारे में ऑब्जेक्टिव मारूजी सवालात आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 4 अहम तनकीदी दबिस्तानों के बारे में देखने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नॉलेज की बातें हम करने के लिए कोशिश करेंगे और आप लोगों को मतलब कमेंट के जरिए से आपकी राय जानने की भी कोशिश हम करेंगे। कमेंट का आपके इंतज़ार भी रहेगा। तो सबसे पहला तनकीदी दबिस्तान जो हमारे सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपके स्क्रीन पर भी है, यहाँ पे देख सकते हैं, तासुराती तनकीद। तासुराती तनकीद देखिए लफ्ज़ से ही जाहिर हो रहा है कि जो मतलब आप कुछ भी फनपारे का मुताला करें, किसी भी फनपारे का मुताला करें, आप अफसाने का मुताला करें, आप गज़ल का मुताला करें, आप एक नज़्म पढ़ें और फौरी तौर पर आपके जहन से या दिमाग से या मुंह से या ज़बान से जो भी चीज़ें मतलब निकल के बाहर आती हैं उस फनपारे के सिलसिले में वही तासुर है। ठीक है, इसी को तासुर कहते हैं, उसी को तासुराती तनकीद कहते हैं। हालांकि बहुत अच्छा नहीं माना गया, लेकिन फिर भी इसकी अपनी अहमियत है। तज़किरों में, हमारे यहाँ उर्दू ज़बान में तज़किरों में मतलब टोटली तज़किरे जो हैं वो सब तासुराती तनकीद पर ही बेस करते थे। बहुत कम चीज़ें ऐसी थी, कलीमुद्दीन अहमद ने बहुत साफ लफ्ज़ों में इन सब चीज़ों के बारे में लिख दिया। लेकिन देखिए वाल्टर पीटर और स्पंगारन जो हैं, ये इसके मुजिद हैं। स्पंगारन और वाल्टर पीटर, इन दोनों ने मतलब तासुराती तनकीद के बारे में ये कहा कि तनकीद बगैर तासुर के तनकीद कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। जाहिर सी बात है। और ये एक इंसानी नफ्सियात है कि हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जो भी चीज़ सुनते हैं, तो फौरी तौर पर हमारे दिमाग से जो चीज़ें बाहर आती हैं वो तासुर ही होता है। और वो बिना किसी मीज़ान के, बिना किसी मेयार को नज़र में रख करके ये हमारी मतलब इंडिपेंडेंट एक राय होती है जिस पर किसी का बस नहीं चलता है। बाकी और सारे तनकीदी दबिस्तान हैं तो हमें उसके बिल्कुल एक समझ लीजिए कि जो बना बनाया ढर्रा है उसके मुआफिक चलना होता है। चाहे आप मार्क्सी तनकीद ले लीजिए, चाहे आप नफ्सियाती तनकीद ले लीजिए, चाहे आप जदीदियत के ज़ेर असर लिखे जाने वाली तनकीद ले लीजिए, या फिर आप रोमानी तनकीद लीजिए। ये सारे तनकीदी दबिस्तान जो हैं वो सब के सब मतलब किसी न किसी नज़रिए से बंधे हुए हैं, किसी न किसी उसूल से बंधे हुए हैं, नक़ाद उनसे बंधे रहता है। तो तासुराती तनकीद, ये वाल्टर पीटर और स्पंगारन का कहना था कि ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त चीज़ है। कोई भी कितना भी कोई भी नक़ाद कह ले कि मैं इससे आज़ाद हूँ, लेकिन उससे आज़ाद नहीं रह सकता है। उर्दू में देखिए आप लोग 2 लोगों का नाम आपने सुन रखा होगा, मेहदी अफादी और इमदाद इमाम असर। ठीक है, इन दोनों नक़ादों ने एक तरह से अपनी पूरी तनकीदी बिसात ही तासुराती तनकीद पर रखा। यानी पूरा का पूरा जो इन्होंने मतलब जो कुछ भी फनपारा लिया और जिस भी अदीब को लिया उसके अदब पारे को पढ़ करके जो भी उनसे बन पड़ा, जो भी उनको समझ में आया, उसको उन्होंने हूबहू लिख दिया। ठीक है, और वो हमारे लिए आज कीमती सरमाया है। जाहिर सी बात है, मेहदी अफादी कोई आम आदमी नहीं हो सकता है, इमदाद इमाम असर कोई आम आदमी नहीं हो सकता। ठीक है, ये कोई ख़ास ही जहन का मालिक रहे होंगे ये लोग, और उनकी
किताबों के पढ़ने से, उनके जुमलों के पढ़ने से और उनके फनपारे के परखने के अंदाज को पढ़ने से हमें महसूस हो जाता है कि उन्होंने तासुर दिया भी, लेकिन वो मतलब अपना लेवल उसको गिरने नहीं दिया, और वो एक तरह से देखा जाए तो मेयार बन गया। अब आज हम मेहदी अफादी और इमदाद इमाम असर को नकल करते हैं, ठीक है। अब्दुल रहमान बिजनौरी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। अब्दुल रहमान बिजनौरी महसिन कलाम गालिब इन्होंने लिखा। गालिब के उनका मतलब इब्तदाई जुमला ही सब जो है वो सब तासुरात पर मबनी है। सब गालिब के बारे में जितने भी मतलब मदहिया जुमले मिलते हैं वो सब के सब अक्सर अब्दुल रहमान बिजनौरी हैं। नियाज़ फतेहपुरी उर्दू के ऐसे नक्काद मतलब जिन्होंने अपना जमालिस्तान के नाम से जो तनकीदी किताब मज़ामीन का मजमुआ लिखा या तनकीद लिखी, सारी की सारी चीज़ें जो हैं जमालियाती तनकीद के बारे में भी इनका नाम आता है, लेकिन तासुराती तनकीद में भी इनका अहम नाम है। फ़िराक गोरखपुरी अंदाज़े और इसी तरह से इनके जितने भी अंदाज़े जो तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है उसमें टोटल का टोटल इन्होंने तासुराती तनकीद लिखी है, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यूसुफ हुसैन खान जो उर्दू गज़ल के बारे में सबसे अहम किताबें इनकी मानी जाती हैं, अहम किताब मानी जाती है, एक दस्तावेज़ की हैसियत रखती है उर्दू गज़ल पर, तो वो भी तासुराती तनकीद ही है। तो तासुराती तनकीद में उर्दू में इमदाद इमाम असर, मेहदी अफादी, अक्सर इस पर सवाल बनता है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इमदाद इमाम असर, मेहदी अफादी और अब्दुल रहमान बिजनौरी, नियाज़ फतेहपुरी, फ़िराक गोरखपुरी, यूसुफ हुसैन खान, ये पाँचों के पाँचों जो 6 हैं, ये सब के सब तासुराती नक्काद हैं उर्दू में, ठीक है। अगला तनकीदी दबिस्तान देखिए दोस्तों। अगला तनकीदी दबिस्तान है उर्दू का मशहूर तनकीदी दबिस्तान ही नहीं है बल्कि दुनिया का मशहूर तनकीदी दबिस्तान है मार्क्सी तनकीद। कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुन रखा होगा। कार्ल मार्क्स ने जिसने दास कैपिटल लिखी थी उसने एक नज़रिया ऐसा दिया पूरी दुनिया को, जिसने दुनिया में एक तरह से इनकलाब बर्पा कर दिया। रूस का इनकलाब आप लोगों के सामने है, और रूस ही नहीं हिंदुस्तान में भी जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई अक्सर उस पे वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो इन्फ्लुएंस करता था वो मार्क्स का नज़रिया, ठीक है। तो नफ्सियाती और मार्क्सी ये दोनों ये खालिस अदबी तनकीद नहीं है। अब सारे अदबी तनकीद दबिस्तान जितने भी हैं वो सब के सब अदबी हैं, लेकिन मार्क्सी और नफ्सियाती तनकीद जो है, मार्क्सी तो ये तो हो गया इकोनॉमिक से, हो गया माशियात से रिलेटेड है, ठीक है। माशियात से रिलेटेड इसने नज़रिया दिया, थ्योरी दिया, उसको हमने अदब में एडॉप्ट कर लिया। और इसी तरह से नफ्सियाती तनकीद जो है, फ्राइड जो है वो माहिरीन नफ्सियात था, यानी साइकोलॉजी का डॉक्टर था। वो उसके पास जितने भी पेशेंट आए सबका मुताला करके सबका उसने स्टडी किया और देखा, जांचा परखा, और एक नजरिया उसने नफ्सियात के बारे में पेश कर दिया। वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों तनकीदी दबिस्तान जो हैं ये खालिस तनकीदी दबिस्तान नहीं है। तो कार्ल मार्क्स जिसका नाम मैंने बताया यहाँ, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग एरर हो गया। कार्ल मार्क्स जो है 1818 ईस्वी में पैदा होता है, 83 ईस्वी में इसका इंतकाल हो जाता है। दास कैपिटल के नाम से 1867 ईस्वी में इसने जो किताब लिखी थी, इसी किताब से उसका नज़रिया पूरी दुनिया में फैला, और मजदूरों के ताल्लुक से या समाज को जो तबकाती निज़ाम में उसने तकसीम किया, उसको पढ़ करके मजदूरों को के अंदर एक हौसला आया, उसकी लीडरशिप का एक जज्बा पैदा हुआ और इनकलाब पैदा करने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। लेनिन जो 1870 में पैदा हुआ और 1824 में वो इंतकाल कर गया, और ये रूस के इनकलाब का सबसे बड़ा हीरो है, और एक तरह से देखा जाए तो कार्ल मार्क्स के नज़रिए का तबलीग करने वाला सबसे बड़ा मुबल्लिग भी है। तो कार्ल मार्क्स के नज़रिए को या मार्क्सी नज़रिए को कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल और लेनिन के ज़रिए से सबसे ज़्यादा शोहरत मिली और पूरी दुनिया में फैल गई, ठीक है। और उर्दू में देखा जाए तो इसमें एक लंबी फहरिस्त है उर्दू में मार्क्सी नक्कादों का। यहाँ पे नाम देख सकते हैं, अख्तर हुसैन रायपुरी सबसे पहले नक्काद जो हैं जिन्होंने इकबाल तक को फाशिस्ट शायर करार दिया था। सज्जाद ज़हीर होंगे जो उर्दू में तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार हैं। मजनू गोरखपुरी हैं जो पहले तरक्की पसंद तनकीद किया करते थे, बाद में साइंटिफिक नक्काद हो गए थे। डॉक्टर अब्दुल अलीम बहुत बड़े मार्क्सी नक्काद, और एहतशाम हुसैन तो सबसे बड़े जो हैं मार्क्सी नक्काद तस्लीम किए जाते हैं यहाँ पे तरक्की पसंद तहरीक के। मोहम्मद हसन, ठीक है, इन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी मार्क्स को तरक्की पसंद तहरीक को दे दी। सरदार जाफरी जो अभी जदीद दौर तक के यानी सन 2000 में इनका इंतकाल हुआ था, उस वक्त तक के सबसे बड़े मतलब यह पूरी ज़िंदगी इन्होंने भी अपने तरक्की पसंद तहरीक को दे दिया था, और बेशुमार इन लोगों ने किताबें लिखी हैं तरक्की पसंद तहरीक को, और न सिर्फ सींचा बल्कि उसकी तनकीद को
एक ऐसा जामा दे दिया या ऐसा सरमाया दे दिया जिससे उर्दू शायरी या उर्दू अफसाने को परखने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेयार, एक निसाब मिल गया नक्कादों को। और तरक्की पसंद तहरीक इन लोगों की वजह से मतलब उर्दू में ही नहीं बल्कि हिंदी और इस तरह से हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा कबूलियत के दर्जे तक पहुंची। मुमताज़ हसन और डॉक्टर कमर रईस वगैरह भी बहुत अहम नक्काद हैं मार्क्सी तनक़ीद के। तो ये उर्दू में इन लोगों के नाम आप लोगों ने सुन रखे होंगे, इनके अलग से भी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आगे चल के मैं इनमें वीडियो भी बनाऊँगा। अब बात करते हैं हम जमालियाती तनक़ीद की। जमालियाती तनक़ीद देखिए दोस्तों, मार्क्सी बहुत सारे लोग तासुराती तनक़ीद और जमालियाती तनक़ीद में कन्फ्यूज़न करते हैं, लेकिन जमालियाती तनक़ीद अलग चीज़ है और तासुराती तनक़ीद अलग चीज़। तासुराती के बारे में हमने बताया कि तासुरात के बारे में यानी जो वक्ती तौर पे हमारे तासुरात जो खुल कर सामने आ जाएं वही तासुराती तनक़ीद है। और जमालियाती तनक़ीद मतलब एस्थेटिक सेंस जो हमारे कहते हैं, इंग्लिश में ये लफ्ज़ है जिसको बाउमगार्टन ने 1733 में सबसे पहले इस्तेमाल किया था। एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक सेंस मतलब हुस्न या जो है खूबसूरती का जो मुताला किया जाता है या जो हुस्न का मुताला किया जाता है उसको एस्थेटिक सेंस कहते हैं। या हमारे अंदर जो एस्थेटिक सेंस होता है जिसको इस्तेमाल करके हम अच्छी चीज़ों को हम मतलब एक जो है फैसला करते हैं, ठीक है। तो बाउमगार्टन ने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया था। तो जमालियाती तनक़ीद जो है बिल्कुल ही तासुराती तनक़ीद से अलग है। हालांकि बहुत मामूली सा फ़र्क है लेकिन बिल्कुल अलग भी है, ठीक है। जमालियाती तनक़ीद कहते हैं मतलब हम कोई भी फनपारा पढ़ते हैं और उसमें जो जो खूबसूरती हो उन खूबसूरतियों के बारे में बयान करना, ठीक है, उन अच्छाइयों के बारे में बयान करना, इसको जमालियाती तनक़ीद कहते हैं, ठीक है। अब यानी यहाँ पे बुराइयाँ नहीं हो सकती हैं, वहाँ पे कमियाँ नहीं गिनाई जा सकती, सिर्फ और सिर्फ खूबसूरतियाँ बयान के किस अंदाज से वो बयान किया गया है, लफ्ज़ कौन से इस्तेमाल किए गए हैं, यानी क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करके उस फनपारे को खूबसूरत से खूबसूरत बना दिया गया है, बेहतरीन बना दिया गया है। तो सिर्फ तौसीफ़ी कलिमात जो है अदा करना यही जमालियाती तनक़ीद है, ठीक है। और तासुराती में भी तौसीफ़ी कलिमात ही होते हैं, लेकिन तासुर तो हमारा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हो सकता है, लेकिन जमालियाती में सिर्फ और सिर्फ उसकी खूबसूरती के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वाल्टर पीटर का नाम यहाँ पे भी आता है और क्रोचे जो है, ये दोनों अहम नक्काद हैं, ठीक है, जमालियाती तनक़ीद के। और उर्दू में देखा जाए तो उर्दू में नियाज़ फतेहपुरी और उसके अलावा आबिद अली आबिद और सैयद वक़ार अज़ीम, इन तीनों का नाम आता है जमालियाती नक्कादों में, ठीक है। इन तीनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। नियाज़ फतेहपुरी का तासुराती तनक़ीद में भी ये नाम आया और जमालियाती तनक़ीद में, दोनों बहुत मामूली सा फ़र्क है, इसलिए इन लोगों का नाम आ जाता है। आबिद अली आबिद का उसूल इंतक़ाद अदबियात बहुत बेहतरीन किताब है और सैयद वक़ार अज़ीम का नाम भी बहुत अहम है जमालियाती नक्कादों में। अब आखिर में बात करते हैं दोस्तों नफ्सियाती तनक़ीद के बारे में। नफ्सियाती तनक़ीद देखिए बहुत अहम है समझने के। हमने बताया शुरू में कि नफ्सियाती और मार्क्सी तनक़ीद जो खालिस अदबी तनक़ीद नहीं है, अदबी तनक़ीदी दबिस्तान नहीं है, बल्कि ये नफ्सियाती जो है मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ है और मार्क्सी तनक़ीद जो है वो इकोनॉमिक्स के फील्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नफ्सियाती तनक़ीद में इसका मूजिद कौन है? इसका मूजिद है फ्राइड। फ्राइड का नाम आपने सुन रखा होगा। फ्राइड ने एक नज़रिया दिया था, इसने अपना 3 नज़रिया पेश किया था और इंसानी नफ्सियात का मुताला करके इसने ये फैसला दिया था कि शऊर, लाशऊर और तहत शऊर के ये 3 शऊर जो होते हैं इंसान में, ये तीनों शऊर ही इंसान को एक तरह से अमल और हरकत पर करने पर मजबूर करते हैं, ठीक है। तो शऊर क्या चीज़ होती है? शऊर तो यही है जो हमारा शऊर काम करता है, ठीक है, जो ज़ाहिरी तौर पे दिखता है। और लाशऊर वो है जो हम कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, जो हमारा नफ्स कहता है, हमारी ख्वाहिश कहती है, लेकिन हम उसको दबा देते हैं समाज के डर से, माशरे के डर से, अपने किसी मतलब बड़े के डर से, छोटे के डर से, किसी भी तरीके से। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, तो ये सोच करके हम अपने वो जज्बात को दबा देते हैं। मान लीजिए हमें सिगरेट पीने का दिल कर रहा है, सिगरेट पीने का दिल कर रहा है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि सोचते हैं कि वो क्या हमारे बड़े क्या कहेंगे, तो हम उस जज्बे को दबा देते हैं और उस जो है शौक़ को या ख्वाहिश को अपने लाशऊर में दफन कर देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी वो
कुछ वो चीज़ें कचोके मारती रहती हैं, तो वही हमें गुनाह करने पे मजबूर करती हैं। तो ये होता है लाशऊर। और तहत शऊर वो होता है जो हम जज्बात को दबा देते हैं, ना ही पूरी तरह से उसको भुला पाते हैं और ना ही पूरी तरीके से वो चीज़ें याद रहती है, इसको तहत शऊर कहते हैं। और तहलील नफ्सी आप लोगों ने सुन रखा होगा। तहलील नफ्सी किसको कहते हैं? तो तहलील नफ्सी कहते हैं जो नफ्सियात का मुताला, जो इन चीज़ों के बारे में, इन तीनों शऊर के बारे में जो मुताला किया जाता है, मेथड ऑफ स्टडी, उसी को तहलील नफ्सी कहा गया। ठीक है, बहुत भारी भरकम कोई चीज़ नहीं है, इस्तिलाह है सिर्फ। ठीक है, क्लियर है। अब एडलर के यहाँ पे एडलर और जोंग ये दो हैं फ्राइड के जो दोनों शागिर्द हैं। एडलर का एक नज़रिया उसने दिया है एहसास कमतरी। उसने कहा कि मतलब इंसान कभी कभी कुछ ऐसी ख्वाहिश करता है जिसकी वजह से वो उसका वो पूरा नहीं होता, तो वो एहसास कमतरी में चला जाता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। ठीक है, अब उससे उबरने के लिए कुछ लोग एहसास बरतरी का भी शिकार हो जाते हैं। तो ये भी इंसान के मतलब ज़िंदगी में, इंसानी नफ्सियात में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, एहसास कमतरी। ठीक है, और जोंग उसका जो दूसरा शागिर्द था, उसने इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया दिया। इज्तिमाई लाशऊर का नज़रिया ये दिया कि इंसान बहुत सारी ख्वाहिशात को जो दबा देता है वो एक साथ कभी कभी उभर आती हैं। ठीक है, तो वो इज्तिमा के तौर पर असरअंदाज करती हैं इंसानी शख्सियत को, तो उसने इज्तिमाई लाशऊर दिया। तो ये सारे जो नज़रिए थे, इन नज़रियों को सामने रख करके जो अदब पारा या फन पारा परखा जाए, ये देखा जाए कि यहाँ पर राइटर की नफ्सियात क्या है या कैरेक्टर की नफ्सियात क्या है, वो उसका शऊर है या लाशऊर है या तहत शऊर से वो चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं, या वो एहसास कमतरी का शिकार है या इज्तिमाई लाशऊर का शिकार है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, नज़र में रख करके जिन चीज़ों का मुताला किया जाता है उसको कहते हैं नफ्सियाती तनकीद। और उर्दू में देखिए बहुत कम लोग हैं, इनका खास करके सैयद शबीहुल हसन साहब जो हैं, इनका इसी तरह से तहलील नफ्सी करके कुछ किताब भी है, एक किताब ऐसी मिलती है। इन्होंने कुछ नफ्सियाती तनकीद लिखी है। उसके अलावा रियाज अहमद, मिर्ज़ा हादी रसूआ, मोहिदुद्दीन सलीम, इन लोगों का भी नाम आता है नफ्सियाती नक्कादों में, लेकिन उर्दू में बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो उर्दू में सबसे ज़्यादा अगर नक्काद मिलते हैं तो वो मार्क्सी नक्काद हैं, जिनको तरक्की पसंद नक्काद भी कहा जाता है। ठीक है, जिनको समाजियाती नक्काद भी कहा जाता है। ठीक है, तो समाजियाती हो चाहे मार्क्सी हो चाहे तरक्की पसंद नक्काद हो, ये सब के सब चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, तो ये 4 तनकीदी दबिस्तान के बारे में मैंने आज आप लोगों को डिटेल में बताया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी होगी वीडियो तो आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के जरिए से अपनी राय ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट के मुतमन्नी हैं और मुंतज़िर भी हैं।